देखिए, मैंने तो शुरू से ही कह रहा था कि ये केस इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई और जांच हो रही है। उस शराब घोटाले में अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि केस को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि उसमें हज़ारों करोड़ की घोटाला हुआ है। और आप सब लोगों को पता ही है कि हमने पहले भी जब 2022 में ही हमने पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को कि गड़बड़ी हो रहा है और किन किन कंपनियों को देने के लिए गड़बड़ी हो रहा है उसके नाम के साथ मैंने सरकार को लिखा था, लेकिन सरकार ने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब कोई कार्रवाई नहीं की और पूरे समय तक घोटाला होते रहा, लूट होते रहा, सब लोग अपना तिजोरी भरते रहा। जब छत्तीसगढ़ में केस हुआ और छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तो राज्य में मुख्यमंत्री को इस समझ में आ गया कि मामला कहीं सीबीआई तक पहुंच गई तो फिर हम भी बचेंगे नहीं। अपने बचने के लिए मामले को एसीबी को ट्रांसफ़र कर दिया और अनंत फनन उस दिन विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। और हद तो तब हो गई जब 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट सरकार ने नहीं की है। इसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। इसके बाद तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से मैंने उस घोटाला के मुख्य सरगना को बचाने के लिए छोटे छोटे प्यादा को जेल में डाला गया है। इसलिए मामला जब आगे भी जांच होगी तो कितना बड़ा घोटाला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो पता चल जाएगा। ईडी और सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई आप देखते हैं इस तरह से? अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई जांच करना चाहिए, ईडी को भी सीबीआई को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। विपक्ष ने भी अब उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार दे दिया है, हालांकि सत्ता पक्ष की कोशिश थी आम सहमति विपक्ष ने। और ये डेमोक्रेसी में हर किसी को लड़ने का हक है, उसमें किसी को क्या रोक सकते हैं। अगर विपक्ष मिलजुल करके साथ देते तो अच्छा होता। सर, ये अनुराग गुप्ता वाले मामले में कहा जा रहा है कि पिटीशन आपकी खारिज कर दी गई थी जाकर। नहीं, आप जजमेंट की कॉपी आने दीजिए, अभी अपलोड नहीं हुआ था, आएगा तो मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। सर, आपने 7 सदस्यीय टीम जो है अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में वहाँ पर गई भी थी, रिपोर्ट आपको मिला होगा? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आया है, बाकी तो ऐसे हम कल हम जा रहे हैं। अच्छा, अभी जा रहे हैं सर? हाँ, कल। क्या बताया सर सदस्यों ने? नहीं, अभी हमारी बात नहीं हुई है ना। अच्छा, 24 तारीख को चंपई सोरेन हल चलाने वाले हैं। तो बढ़िया है ना, और क्या दिक्कत है। आप सब लोगों को भी साथ देना है, समझे, क्योंकि खेती की किसानों की ज़मीन को बचाना है, तभी तो हम लोग अन्न खाएंगे, तभी तो हम लोग जी पाएंगे। ये सबका कर्तव्य होता है, चाहे जितना कुछ भी कर लीजिए, खाना तो अनाज ही है। अनाज नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए अन्न खाना होता है। अन्न का उत्पादन तो खेत पर ही होता है, ज़मीन पर ही होता है। अगर उस ज़मीन को ही वो बर्बाद कर देंगे तो फिर अन्न कहाँ से पैदा होगी। इसलिए आप सब लोग भी पहुँचना चाहिए। ये दोनों बड़े आदिवासी नेता हल चलाएंगे।